सीधा बैठेंगे। परम पिता परमात्मा के शरण में अब हम आ गए हैं। ऐसी भावना बनाते हुए आंख बंद करके बहुत ही श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव में डूब करके हम ईश्वर को पुकारेंगे। सीधा बैठेंगे। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सभी एक सीध में। परम पिता परमात्मा हमारे चारों ओर विराजमान हैं, सूर्य प्रकाश की भांति व्याप्त हैं, हमें साक्षात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा अनुभव करते हुए उनके मुख्य नाम ओम से उन्हें एकदम प्रेम पूर्वक पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे अनादि अनंत अनुपम, हे अनादि अनंत अनुपम, हे नित्य निर्मल, हे नित्य निर्मल, निष्कलंक परमात्मा, निष्कलंक परमात्मा, हे निर्दोष, हे निर्दोष, निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व, अत्यंत अत्यंत प्रिय परमात्मा, प्रिय परमात्मा, हम हम आपके ही ध्यान ध्यान में बैठ गए हैं। हे प्रभु, आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, निराकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, न्यायकारी हैं। हे प्रभु, आप दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार हैं। हे प्रभुदेव, आप अनादि, अनुपम, सर्वाधार हैं।
सर्वव्यापक सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी हैं। सर्वांतर्यामी है। हे प्रभु हे प्रभु आप अजर अमर आप अजर अमर नित्य पवित्र और नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं। सृष्टि करता है। हे परमात्मा हे परमात्मा हम जीवात्मा गण भी हम जीवात्मा गण भी यद्यपि यद्यपि आपके समान आपके समान अजर अमर अजर अमर नित्य पवित्र और नित्य पवित्र और अविनाशी हैं, अविनाशी है, किंतु किंतु हम जीवात्मा गण हम जीवात्मा गण आनंद से रहित हैं। आनंद से रहित है। आप परमात्मा आप परमात्मा आनंद से आनंद से सहित हैं। सहित है। हे प्रभु हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, जबकि हम जीवात्मा जबकि हम जीवात्मा अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं, अल्प शक्तिमान हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं। अल्प सामर्थ्यवान हैं। हे प्रभु हे प्रभु हम जीवात्मा गण हम जीवात्मा गण अच्छे बुरे अच्छे बुरे कर्म करने में कर्म करने में स्वतंत्र हैं स्वतंत्र है। और आप परमात्मा और आप परमात्मा सदैव सदैव हम सब जीवों के हम सब जीवों के कल्याण के लिए कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते हैं, शुभ कर्म ही करते हैं, निष्काम भाव से ही निष्काम भाव से ही सभी कर्म करते हैं। सभी कर्म करते हैं। हे प्रभु हे प्रभु आप परमात्मा आप परमात्मा सब प्रकार के सब प्रकार के पाप कर्मों से पाप कर्मों से अशुभ कर्मों से अशुभ कर्मों से सर्वथा सर्वथा पृथक रहते हैं, पृथक रहते हैं, जबकि जबकि हम जीवात्मा गण हम जीवात्मा गण अपनी अविद्या से अपनी अविद्या से अपनी अज्ञानता से अपनी अज्ञानता से अल्पज्ञता से अल्पज्ञता से अनेक बार अनेक बार पाप कर्म भी पाप कर्म भी कर देते हैं, कर देते हैं, अनेक बार अनेक बार अशुभ कर्मों से अशुभ कर्मों से लिप्त हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, सकाम भाव से सकाम भाव से कर्म करते हैं। कर्म करते हैं। हे परमात्मा हे परमात्मा हम जीवात्माओं को हम जीवात्माओं को ऐसा ऐसा ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान प्रदान कीजिए प्रदान कीजिए जिससे कि हम निष्काम भाव से निष्काम भाव से सभी कर्मों को सभी कर्मों को कर सकें। कर सकें। आपकी भक्ति करते हुए आपकी भक्ति करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकें। हे प्रभु हम जीवात्मा हैं, हम जीवात्मा हैं, शरीर से इंद्रियों से मन से बुद्धि से बुद्धि से इन सभी से सर्वथा अलग हैं, पृथक हैं। हे प्रभु हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, न स्त्री हैं न पुरुष हैं, न बालक हैं न वृद्ध हैं, न गोरा हैं न काला है, न मोटा है न पतला है। हम जीवात्मा हैं, हम जीवात्मा गण अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हैं। हे परम आत्मा हम जीव आत्मा आपके शिष्य हैं, संतान हैं,
व्याप्य हैं। व्याप्य है। आप परमात्मा आप परमात्मा हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, माता पिता है, राजा हैं राजा है, और हमारे और हमारे चारों ओर चारों ओर व्यापक हैं। व्यापक है। हे प्रभु, हे प्रभु, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। सच्चित आनंद स्वरूप है। जबकि हम जीवात्मा जबकि हम जीवात्मा केवल सत और चित हैं, केवल सत और चित्त है, आनंद से रहित हैं। आनंद से रहित है। अर्थात अर्थात जैसे आपकी जैसे आपकी सत्ता है, सत्ता है, चेतन सत्ता है, चेतन सत्ता है, वैसे वैसे हम जीवात्माओं की भी हम जीवात्माओं की भी चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता है। हम भी आपके समान हम भी आपके समान चेतन हैं। चेतन है। इतना अंतर है प्रभु इतना अंतर है प्रभु कि आप कि आप अनंत ज्ञानवान हैं अनंत ज्ञानवान है, और हम जीवात्मा और हम जीवात्मा अल्प ज्ञानवान हैं। अल्प ज्ञानवान है। आप परमात्मा आप परमात्मा अनंत आनंद के अनंत आनंद के भंडार हैं। भंडार है। आप आनंद के प्रदाता हैं आप आनंद के प्रदाता है, और हम जीवात्मा और हम जीवात्मा आपसे आपसे आनंद के आनंद के गृहीता हैं। ग्रहीता है। हम आपसे हम आपसे आनंद पाना चाहते हैं आनंद पाना चाहते हैं, और आप हमको और आप हमको आनंद आनंद देना चाहते हैं। देना चाहते हैं। हमारे पास हमारे पास अपना कोई आनंद अपना कोई आनंद नहीं है। नहीं है। इसीलिए तो इसीलिए तो संसार में संसार में सभी जीवात्मा सभी जीवात्मा आनंद की खोज में आनंद की खोज में भटक रहे हैं। भटक रहे हैं। किंतु हे प्रभु, किंतु हे प्रभु, जब तक जीवात्मा गण जब तक जीवात्मा गण अपने आत्मा स्वरूप को अपने आत्मा स्वरूप को और आप परमात्मा के स्वरूप को और आप परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे, तो कदापि तो कदापि सुखी सुखी आनंदित आनंदित नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसलिए हे परम देव, हे परमदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ओंकार देव, हे ओंकार देव, कृपा करिए कृपा करिए हमें आत्मा परमात्मा का हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराइए। ज्ञान कराइए। हमारी आत्मा की खोज को हमारी आत्मा की खोज को सफल बनाइए। सफल बनाइए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, शरीर से अलग हैं, शरीर से अलग हैं, जन्म और मरण से जन्म और मरण से रहित हैं। रहित हैं। संसार के संसार के समस्त समस्त प्राकृतिक पदार्थों से प्राकृतिक पदार्थों से रहित हैं। रहित हैं। संसार के पदार्थ तो संसार के पदार्थ तो जड़ हैं, जड़ है। शरीर आदि, शरीर आदि, मन इंद्रियां आदि, मन इंद्रिया आदि, ये सभी पदार्थ भी ये सभी पदार्थ भी जड़ हैं। जड़ है। जबकि हम जीवात्मा जबकि हम जीवात्मा चेतन हैं। चेतन है। इसलिए इसलिए हम चेतन आत्मा हम चेतन आत्मा आप चेतन परमात्मा से आप चेतन परमात्मा से आपके ही आपके ही परम आनंद की परम आनंद की प्राप्ति हेतु प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते हैं, और आपकी ही उपासना में और आपकी उपासना में मन को मन को संयुक्त करते हैं। संयुक्त करते हैं। ओम सच्चिदानंद
सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद 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 हे प्रभु हे ओम हे भगवन हे परम पिता हे परमात्मा आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं अर्थात आपकी सत्ता है आप एक सत्तावान निराकार अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट चेतन पदार्थ हैं। हे प्रभु हम जीवात्मा भी सत्तावान चेतन पदार्थ हैं, किंतु हम आत्मा एक देशी हैं, अनुस्वरूप हैं, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हैं, जबकि आप परमात्मा व्यापक स्वरूप हैं। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हमारे भी पिंड में हम आत्मा के अंदर भी हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में भी हैं। सभी जीवात्माओं के अंदर भी हैं। इस प्रकार हे प्रभु हम जीवात्माओं के सच्चे साथी सच्चे सहायक आप परमात्मा ही हैं, जो सदा सर्वत्र हमारे साथ में रहते हैं। हे प्रभु हे ओम हे भगवन वास्तव में आप ही हमारे जन्म जन्मांतर के सच्चे पिता माता हैं, सच्चे मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सर्वस्व हैं। इसलिए हे प्रभु हम आपके ही शरण में आ गए हैं। त्वमेव माता
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय ये प्रभु मैं तुमको जान गया हूँ हे प्रभु तुझको जान गया हूँ आदित्य वर्ण हो तुम तम से परे हो आदित्य वर्ण हो तुम तम से परे हो जो नर है तुमको जान जाता जो नर है तुझको जान जाता मृत्यु के बंधन से वही छूट जाता मृत्यु के बंधन से वही छूट जाता वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय कामोधीरो
अमृतः स्वयं भो कामधीरो अमृत स्वयं भो रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् 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 आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। हे परमात्मा, मैं जीवात्मा हूँ। अभी तो आपको शाब्दिक रूप से जान रहा हूँ। शास्त्रों को पढ़ करके, गुरुजनों से सुन करके आपके संबंध में इतना जान सका हूँ कि आप परमात्मा आदित्य वर्ण हैं, सूर्य समान आपके ज्ञान के प्रकाश से सर्वत्र प्रकाशवान है। हे प्रभु, आप ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन करने वाले परम पुरुष हैं। जबकि मैं जीवात्मा इस पिंड रूपी पुरी में अर्थात शरीर में शयन करने वाला, निवास करने वाला अल्पज्ञ पुरुष हूँ। आप परम पिता परम पुरुष हैं, सर्वत्र व्याप्त पुरुष हैं, सर्वदेशी पुरुष हैं, और मैं जीवात्मा एक देशी पुरुष हूँ। एक ही देश में अर्थात एक ही स्थान में एक समय में रह सकता हूँ। जबकि आप परमात्मा एक ही समय में सभी स्थान में रहने वाले हैं। इसलिए आप परम पुरुष हैं और मैं अल्पज्ञ जीव पुरुष हूँ। हे प्रभु, आप परमात्मा अज्ञान अविद्या से पृथक हैं, जबकि मैं जीवात्मा अज्ञान अविद्या से ग्रस्त होते रहता हूँ। इसी अविद्या के कारण तो जन्म और मरण के बंधन में पड़ा हुआ हूँ। हे प्रभु, जब मैं जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप को जान लूंगा
लूंगा कि मैं जीवात्मा हूँ, शरीर से रहित हूँ। मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ। आप परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इस प्रकार मैं आत्म स्वरूप को और आपके महान परमात्मा स्वरूप को जब जान लूंगा तो मृत्यु के बंधन से आसानी से छूट जाऊंगा। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यही हर जीवात्मा का उद्देश्य है कि वह आप परमात्मा को जान सके। हे प्रभु, इसी में वास्तव में जीवन की सफलता है, सार्थकता है, कृतकृत्यता है। हे प्रभु, मैंने कुछ सत्संग से, साधना से, स्वाध्याय से आपके विषय में यह जाना है, यह पढ़ा है कि आप परमात्मा कैसे हैं। तो आपने वेद में बताया कि आप अकामः धीरः अमृतः स्वयंभू हैं। अर्थात आपकी कोई लौकिक कामना नहीं है, कोई सांसारिक कामना नहीं है। आप धीर हैं, गंभीर हैं, कभी भी विचलित नहीं होते। जबकि हम जीवात्माओं के अनेक सांसारिक कामनाएं होती हैं। हम अनेक बार विचलित हो जाते हैं, धीर गंभीर नहीं रह पाते। आप परमात्मा जैसे अमृत हैं, कभी मरते नहीं, वैसे हम जीवात्मा भी अमृत हैं। किंतु अपने अमृत स्वरूप को नहीं समझने से मृत्यु से भयभीत रहते हैं। आप परमात्मा स्वयंभू हैं, सदा से अपने ही अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अपनी सत्ता में अनादिकाल से अनंत काल तक विद्यमान रहते हैं। आपको जन्म देने वाले कोई माता पिता नहीं है। आप कभी भी शरीर के बंधन में नहीं आते हैं। आप स्वयंभू हैं। जबकि हम जीवात्मा शरीर के बंधन में आते रहते हैं। शरीर में आना और शरीर से छूटना, यह क्रम हमारा चल रहा है। जबकि हम भी आपके समान अजर अमर हैं। आप भी तो अजर अमर हैं।
हे प्रभु इस प्रकार हमें आत्म स्वरूप का और आपके परमात्मा स्वरूप का बोध कराइए। हे प्रभु आप परमात्मा रसेन तृप्तः अर्थात आनंद के रस से तृप्त हैं, जबकि हम जीवात्मा आनंद से रहित हैं और थोड़ा सा संसार से सुख पाते भी हैं तो भी अतृप्त रहते हैं। आप परमात्मा सदा तृप्त रहते हैं। यही हम दोनों में अंतर है। हे प्रभु आप में कोई भी कमी नहीं है, न कुतश्चन ऊनः। ऊनः माने न्यूनता। आप में कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, कोई दोष नहीं है। जबकि हम जीवात्माओं में अनेक न्यूनताएं हैं, अनेक दोष हैं, अनेक छिद्र हैं। हे प्रभु आप सर्वथा निर्दोष हैं, छिद्र रहित हैं, निर्मल हैं, निश्चल हैं, निष्कपट हैं, निर्द्वंद्व हैं, निर्लिप्त हैं, निर्लोभ हैं, निष्काम हैं, नित्य हैं, निरंतर हैं, परम पवित्र हैं। ऐसे आपके स्वरूप को जो जान लेता है, ऐसा विद्वान, ऐसा योगी कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। इसलिए आपने कहा तम एव विद्वान न विभाय मृत्यु हो। आपको जानने वाला संत आत्मा, सिद्ध आत्मा कभी भी मृत्यु से नहीं डरता और आपको ऐसा जानता है कि आत्मानं धीरम अजरम युवानम। आप हम सभी आत्माओं के भी आत्मा हैं, अर्थात आधार हैं। सदैव धीर गंभीर चंचल रहित होकर सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हे प्रभु आप अजर हैं, कभी भी आपकी जरा अवस्था, वृद्धावस्था नहीं होती। आप सदैव युवा रहते हैं। हे प्रभु यद्यपि हम जीवात्मा भी कभी वृद्ध नहीं होते, सदा युवा रहते हैं, फिर भी ये शरीर से अपने को अलग नहीं मानने से स्वयं को बालक, वृद्ध, युवा समझते हैं। हे प्रभु ये हमारी अविद्या है, अज्ञानता है। हमारी अविद्या को दूर कराइए, हम
हमें अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध कराइए। हम आत्मा हैं, हम जीवात्मा हैं, शरीर से अलग हैं, इंद्रियों से अलग हैं, जन्म मरण से रहित हैं। ऐसा हमें दृढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान प्रदान करिए। हे प्रभु, हम आत्माओं पर कृपा करिए, दया करिए, दया करिए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलेंगे।